अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों की पिछले कई सालों की मेहनत रंग ला चुकी है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग में कई बार मुश्किलें भी आई। वैज्ञानिकों का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था, लेकिन आखिर चंद्रयान 3 लैंडिंग करने में सफल रहा। दोस्तों, लूना 25 के असफल होने की वजह से चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल होगी या नहीं, इसे लेकर काफ़ी भारतीय परेशान थे। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर हवाओं को चीरते हुए चांद की सतह पर अपना कदम रख चुका है और अब भारत चांद को भी अपनी मुट्ठी में कर चुका है। दोस्तों, आपको यह जानकर गर्व होगा, चंद्रयान 3 लैंडिंग के बाद अब अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन चुका है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। दोस्तों, इसरो ने जानकारी दी थी कि 42 दिनों के लंबे सफर के बाद 23 अगस्त के दिन शाम 6 बजे चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा और आज सुबह से ही सभी देशवासी यही प्रार्थना कर रहे थे कि इसरो को इस बार कामयाबी मिल जाए। कैसा था लैंडिंग से पहले का आखिरी घंटा, चलिए देखते हैं। तो मिशन की सफलता की उम्मीद में इसरो ने शाम के 5:20 पर विक्रम लैंडर के लैंडिंग की लाइव स्ट्रीम शुरू की और देखते ही देखते करोड़ों भारतीय इस लाइव स्ट्रीम से जुड़ गए और सभी ने विक्रम लैंडर को लैंडिंग करते हुए देखा। जब विक्रम 25 किलोमीटर की ऊंचाई की सबसे लोअर कक्षा में पहुंचा और उसके बाद वो पल आ ही गया जब मिशन के सबसे अहम लैंडिंग के 15 मिनट शुरू हुए। यह 15 मिनट इसलिए अहम होते हैं क्योंकि आखिरी के 15 मिनट पर ग्राउंड की टीम के पास कंट्रोल नहीं होता और अगर इस विक्रम का सामना किसी मुश्किल से हो जाए तो उसे खुद ही इस मुश्किल का सामना करना होता है और इसी दौर में ज़्यादातर स्पेस मिशन फेल हो जाते हैं। वहीं 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 भी इसी कोशिश में फेल हो गया था, लेकिन हिम्मत बनाए रखे और 5:45 पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बटन दबाकर विक्रम लैंडर को लैंडिंग करने का संकेत दे दिया और इसी बीच लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हर भारतीय का गला सूख गया और हर तरफ से चंद्रयान 3 को दुआएं मिल रही थीं, क्योंकि यही 15 से 20 मिनट चंद्रयान 3 की किस्मत लिखने वाले थे। बटन दबाते ही विक्रम लैंडर ने चांद पर उतरना शुरू किया और अपने सभी कैमरे और सेंसर्स को ऑन किया और चांद पर उतरने लगा। फिर डीबूस्टिंग इंजन भी ऑन किए और विपरीत दिशा में प्रेशर लगाकर विक्रम लैंडर की रफ्तार को कम करना शुरू किया और यह सभी काम विक्रम लैंडर खुद ही कर रहा था, क्योंकि इसरो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इसे चलता फिरता इंसान बना दिया था। फिर अगले चरण में विक्रम लैंडर ने 4x2.5 किलोमीटर की लैंड साइट को स्कैन करना शुरू किया और अपने लिए परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट की खोज की, जहाँ ना तो कोई क्रेटर थे और ना ही कोई चट्टान थी, ना ही धूल थी और ना सतह ज्यादा उबड़ खाबड़ थी और 100 मीटर की ऊंचाई पर इसने अपनी रफ्तार 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा तक कर ली और करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक साथ चारों कदम चांद पर रखे और करीब शाम के 6:05 पर चांद की सतह पर अपनी लैंडिंग पूरी कर ली और चंदा मामा के दक्षिणी ध्रुव को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन अब देखना यह था कि इसके अंदर के सभी उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कई बार सॉफ्ट लैंडिंग में उपकरणों की टूट फूट हो जाती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसने सही सलामत चांद पर लैंडिंग की है और इसके सभी उपकरण सही सलामत काम कर रहे हैं और इसी के साथ इसरो ने अपनी जीत का परचम लहराया और सारा देश खुशी से झूम उठा। तो यह थी चंद्रयान 3 की सफल कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको भी यह कहानी पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जय हिंद।